श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, आप सभी को आज इस प्यारी सी सुबह में एक बार फिर से प्यारा सा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, जय माता दी, ओम साईं राम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और एकादशी की संपूर्ण जानकारी। गौण अर्थात वैष्णव पांपा कुशा एकादशी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पांपा कुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अन्य एकादशियों की तरह ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यह व्रत करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन समृद्धि के साथ साथ जीवन के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस साल पांपा कुशा एकादशी द्वादशी 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन गृहस्थ जातक और दूसरे दिन गौड़ या वैष्णव जातक उपासना करेंगे, जिसे वैष्णव परिवर्तनी एकादशी कहा जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि गौण अथवा वैष्णव पांपा कुशा एकादशी कब है, पांपा कुशा एकादशी का महत्व क्या है, पांपा कुशा एकादशी व्रत के अनुष्ठान और साथ में वैष्णव व स्मार्त संप्रदाय में क्या अंतर है। ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वैष्णव पांपा कुशा एकादशी कब है। दोस्तों, वैष्णव पांपा कुशा एकादशी 14 अक्टूबर 2024 अर्थात कल सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 9:08 पर प्रारंभ होगी और इस एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2024 को सोमवार को सुबह 6:41 पर होगा। 15 अक्टूबर को गौण एकादशी के लिए पारण समय जो है वह सुबह 5:56 से सुबह 8:15 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पांपा कुशा एकादशी का महत्व क्या है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं उनका कोई ना कोई इफेक्ट हमारे जीवन में, समाज में, राष्ट्र में अवश्य पड़ता है। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि जितनी चीज़ें तुम बाहर ढूंढते हो वह इस ब्रह्मांड का सारा संवेदन हो या असंवेदनशील, सारी चीज़ें आपके अंदर ही समाहित हैं। एकादशी का जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए, एकादशी के जिस व्रत से मन में सुकून आ जाए, एकादशी के जिस व्रत से आपको मोक्ष की प्राप्ति होने के शुभ संकेत मिलने लग जाएं, पुराणों में उसे पांपा कुशा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ती है। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करने से दुर्लभ और पुण्य फल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप पांपा कुशा एकादशी को ही हुआ था, जिस कारण इस तिथि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस एकादशी पर
भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करने व व्रत रखने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से 3 पीढ़ियां भी अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वह बलवंत होने लगता है और व्रती को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुखमय जीवन के पश्चात व्रती को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत में पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी अंकुश से बांधने के कारण इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा गया है। पापांकुशा एकादशी व्रत में मौन रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करने और भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। यदि किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा है कि ये एकादशी अपने पाप कर्मों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सबसे उत्तम है। भक्तों, अब हम बात करेंगे कि पापांकुशा एकादशी व्रत के अनुष्ठान क्या है। पापांकुशा एकादशी का व्रत और पूजन ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करके ही सोना चाहिए। व्रत रखने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और फिर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का प्रयोग अवश्य करें। पापांकुशा एकादशी पर दिन भर अन्न जल का सेवन ना करें। शाम को पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले दिन किसी की बुराई करने या झूठ बोलने से बचें। पापांकुशा एकादशी के दिन तांबा, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन किसी निर्धन व ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और बताए गए पारण समय में ही अपना व्रत खोलें। अब बात आती है कि वैष्णव व स्मार्त में क्या अंतर है। जिस व्यक्ति ने किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु या धर्माचार्य से दीक्षा लेकर कंठी, तुलसी माला, तिलक आदि धारण करते हुए तत्व मुद्रा से शंख चक्र अंकित करवाए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। वहीं ऐसे व्यक्ति जो वेद पुराणों पढ़ने वाले हैं, आस्तिक हैं, पंचदेवों यानी गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य व दुर्गा के उपासक व गृहस्थ हैं, स्मार्त कहलाते हैं। हमारी कामना है कि आपको पापांकुशा एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान विष्णु आपको सुख समृद्धि जीवन का वरदान दे। भक्तों, एकादशी का व्रत हो या अन्य कोई और व्रत हो, संकल्प एक ऐसी शक्ति है जिसे करने से हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करने का एक पायदान, एक सीढ़ी, एक कदम आगे बढ़ने के बराबर है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम बहुत से संकल्प पर विजय प्राप्त करते हैं और यह विजय प्राप्ति ही हमें अपने विकारों और इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु की 24 एकादशियों में से एक
और आपको मोक्ष प्रदान करने वाली पांपाकुशा एकादशी की जानकारी। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी हर वीडियो की तरह आप लोगों को कुछ न कुछ लाभप्रद होगी, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको मेरी कोशिश, मेरे द्वारा दी गई जानकारी ठीक लगती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय माता दी, ओम साईं राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए, क्योंकि यह व्रत सोमवार को अर्थात कल पड़ रहा है, तो एक बार मेरे साथ यह लाइन दोहराएंगे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय।